जम्मू कश्मीर में बारिश और सैलाब ने कई इलाके में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसी कड़ी में कठुआ का दूर दराज चिल्ला गांव का राब्ता टूट गया है। इससे एक बड़ी आबादी का इलाके से राब्ता पूरी तरह से टूट गया है। इसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय फौज लोगों की मदद को आगे आई और ड्रोन की मदद से लोगों तक राहत सामान पहुंचाया। जिला इंतजामिया ने फौज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और 300 किलो से ज़्यादा राशन, दवाइयाँ और राहत किट लोगों तक पहुँचाई। इस बारे में कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुदरती आफत शुरू होने से ही फौज जिला इंतजामिया की मदद से लोगों की राहत पहुँचा रही है। फौज ने कई दूर दराज इलाकों से जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक पहुँचाया और अपनी मेडिकल टीमों को मौके पर भेजकर लोगों का इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि रावी में आए सैलाब से राहत और मरम्मत काम बड़ी ही चुनौती बन गया है लेकिन फौज और ज़िला इंतज़ामिया ने मिलकर लगातार राहत काम को जारी रखा है। अब जिन इलाकों तक ज़मीनी रास्ते से राहत पहुंचाना मुश्किल है, वहां ड्रोन से राहत पहुंचाई जा रही है। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बातचीत करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया। फौज और इंतज़ामिया लोगों की मदद के लिए मजबूती से खड़ी है। आई और कई लोगों की इसमें जानें चलेगी। 10 के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन शुरू से ही ज़िला प्रशासन कठुआ की टीम जो है वो जितने प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़ी है। चाहे उनको सेफ़र जगह पर पहुंचाने की बात की जाए, उनके खाने पीने से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो है वो ज़िला प्रशासन की टीम को दे रही है। इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको रिहैब किस तरह से किया जाए उसको लेकर भी तमाम इंतजाम जो है ज़िला प्रशासन की टीम द्वारा किए जा रहे हैं। DC कठुआ हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप विजिट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। एयर ड्रॉपिंग के ज़रिए जो है वो सामान वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखो, ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कठुआ में 16 तारीख से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जब कुछ लैंडस्लाइड्स आ गई और कुछ डेथ्स हो गई, जो आपने मेंशन भी किया। तो उसके चलते काफ़ी डैमेजेस हुए। अब इन डैमेजेस को रिस्टोर करने में कुछ बॉटलनेक्स आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। ख़ास करके मौसम का अगर आप देखें, लगातार बारिश चल रही है। कल भी मॉर्निंग में थोड़ी सी ड्रिजल हुई और ऊपर वाले इलाकों में बारिश हुई और आज धूप निकली है। तो काम कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन बड़ी सारी चीज़ों में क्या होता है कि थोड़ा सा काम आगे होता है, प्रोग्रेस निकलती है, इतनी देर में बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसी के चलते जो फैमिलीज़ आपने मेंशन किया, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 6000 प्लस लोग जो हैं वो हमने डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट ओकेजन्स पे हमने उनको रखा, क्योंकि जब किसी का घर ख़राब हो गया या रिस्क जोन में आ गया तो उनको शिफ्ट किया गया सेफर प्लेसेस में, पंचायत घर में किया गया, स्कूल बिल्डिंग्स में किया गया, सिडको कॉम्प्लेक्स में किया गया और उनको फिर वहाँ पे सारी जो फूड की फैसिलिटीज़, रोटी वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आए, उन्होंने भी आके बड़ा सपोर्ट किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। आज की डेट में कंडीशन ये है कि मैं ये इसलिए आंकड़े आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आप इससे जायज़ा लेंगे कि एक दिन हमारे सेंटर्स में 23 सेंटर थे और ऑलमोस्ट 3000 के करीब लोग थे, और आज की डेट में 400 के करीब लोग हैं और 13 सेंटर चल रहे हैं। तो लोग जो हैं अपने अपने घरों में जा रहे हैं या उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं या उनको देख रहे हैं कि हम कैसे रह सकते हैं, और लोगों ने शुरू भी कर दिया अपने घरों में वापस जाना, क्योंकि वो वाला माहौल अब नहीं रहा। थोड़ी बारिश का भी क्वांटम कम हो गया और थोड़ी सी, जैसा मैंने कहा, धूप भी निकल रही है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि कुछ रोड्स हमारी कनेक्टेड पूरी तरह से नहीं है। आपने देखा होगा 2 दिन से हमारा यहाँ एक चिल्ला एरिया है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कठुआ तहसील में ही है। तो वहाँ पे 15 फैमिलीज़ हैं, उनको कोई भी रास्ता नहीं है। एक तरफ से दरिया है और एक तरफ से पहाड़ है। तो वो थोड़ा सा राशन की उनको कमी थी, तो हमने एयर ड्रॉप उनको करवाया। आर्मी की हेल्प लेके ड्रोन से हमने ड्रॉपिंग करवाई। सिमिलरली बिलावर के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो दरिया बीच में आता था तो पहुँच नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे हमारे एडिशनल DC जो वहाँ पे हैं उन्होंने और पुलिस की सहायता लेते हुए रस्सा पार करवा के और रस्से के थ्रू जो है मटेरियल वहाँ पहुँचाया और फैमिलीज़ ने फिर वो लिया। सो प्रयास हमारे जारी हैं कंटिन्यूसली कि लोगों को मिनिमम असुविधा हो, लेकिन क्योंकि ऐसी आपदा है, इसमें असुविधा थोड़ी बहुत तो हर किसी को होती है, लेकिन हमारे प्रयास रहे, टीम का रहे, और इवन पब्लिक ने बड़ा बढ़ चढ़ के, सिविल सोसाइटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों को कोशिश की कि लोगों को सहूलियत रहे,
अननेसेसरली प्रॉब्लम्स ना आए। काफ़ी जगह पे लोगों ने अपने घरों में भी जिन लोगों के घर ख़राब हुए थे उनको रखा। तो ऐसी जो ब्रदरहुड की फीलिंग्स हैं वो ऐसी आपदा को पार करने में बड़ी आसानी रहती है। मैं पर्सनल लेवल पे भी जैसा आपने कहा खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ और कुछ दूर दराज के इलाके थे जहाँ नहीं पहुँच पाया, और आने वाले दिनों में मैं वहाँ भी पहुँच के थोड़ा सा पर्सनली जाके मैं जायज़ा लूँगा। हालांकि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी कॉन्स्टेंटली टच में हैं हमारे उन ऑफिसर्स के साथ और मेरे साथ भी। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व कि उनको हम उसी समय रिजॉल्व करें। सर, हम देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम फर्स्ट डे आप लोग फील्ड पे हैं और आर्मी की बड़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। चाहे हम जोड़ा के इलाके की बात की जाए, वहाँ से जितने भी घायलों को एयरलिफ्ट कर एमएच पहुँचाया गया, किस तरह से आर्मी का आपको सहयोग मिल रहा है सर? आर्मी का बहुत सहयोग रहा हमें, अभी तक रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2 दिन पहले ही हमने ड्रोन से ड्रॉपिंग की, तो आर्मी के पास ड्रोन थे तो वो यूज़ किए। माधोपुर ब्रिज आपने देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, काफ़ी हद तक वो रिस्टोर हो गया, मुझे लगता है वो सेफ़ है। लेकिन आर्मी एक लॉन्ग टर्म के लिए उस पर काम करना शुरू हो गई 2 दिन से, तो वो उसको ब्रिज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आर्मी तो हमारे साथ साथ चल रही है और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है। और जुठाना में आपने खुद मेंशन किया कि उस समय वहाँ से हेली में शिफ्ट करके इन्होंने जो इंजर्ड थे उनको पहुँचाया, और इवन जो हमें डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे उस समय इमरजेंसी में पहुँचानी थी उसमें भी हेल्प की। तो मैं बहुत आभारी हूँ आर्मी का कि वो जिस तरह से हमारे साथ इस आपदा में हमारे साथ चले हैं।